दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मेरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरी चैनल रंगीन राहें, रोड टू सक्सेस है, रोड टू स्टार्टअप। दोस्तों ये तो मैं कहता हूँ और आप लोग सुनते भी हो, बहुत सालों से सुनते आए हो। दोस्तों यही है हमारी फैमिली है, रोड टू सक्सेस। दोस्तों मैं बहुत पहले कुछ वीडियोस डालता था जो एक्टिंग के बारे में होते थे। बहुत से लोगों को वो एक्टिंग के बारे में पता नहीं था, ये हॉलीवुड या बॉलीवुड जो भी हो इंडस्ट्री के बारे में कुछ पता नहीं था, कैसे एक्टिंग की जाती वो कुछ पता नहीं था, तो वो मैं वीडियोस डालता था। दोस्तों वैसे बहुत से लोगों को कुछ भी प्रश्न हो तो मुझे पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। दोस्तों आपका रंगीन राहें में स्वागत है। अगर आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाजू में जो लाल बटन आता है वो दबा दीजिए, उससे आपको मेरे हर वीडियो की इंटीमेशन मिलती जाएगी। दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का वीडियो कुछ ख़ास है। ख़ास तो मैं हर वीडियो को बोलता हूँ, लेकिन ये वीडियो कुछ ऐसा ख़ास है। ये कुछ 50 से 60 के दशक की ये कहानी है। ये कहानी तब भी होती थी, आज भी होती है और इंडस्ट्री में तो होती ही रहती है। दोस्तों तो उसी के बारे में बताऊंगा। 2 हीरो 1 हीरोइन की कहानी है। दोस्तों पूरी वीडियो देखिए, आपको इंटरेस्टिंग लगेगा और आपको कैसे लगा वो भी ज़रूर लिखिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों कभी ऐसा होता है कि 2 नाव में पैर रखना, यानी ये तो आप मुहावरा जानते ही हो, 2 नाव में पैर रखना यानी ना इधर जा सकते हो ना इधर जा सकते हो, बीच में ही फंस जाते हो। ऐसा ही हुआ था कुछ 50 के दशक में। एक हीरोइन आई थी साउथ की फिल्मों से, साउथ के जिसे टॉलीवुड कहते हैं, टॉलीवुड में से वो बॉलीवुड में आई थी, बॉलीवुड इंडस्ट्री में आई थी। वो भी क्यों आई थी वो भी बताता हूँ। ये बहुत पहले से ये हीरोइन काम करती थी और टॉलीवुड में भी काम किया था। बहुत खूबसूरत थी, बहुत अच्छी डांसर थी, कथक नृत्य जानती थी, हर नृत्य, शास्त्रीय नृत्य सब जानती थी। और दोस्तों ये उसके लिए बहुत अच्छा था और खूबसूरत तो थी ही, लेकिन उन्होंने जब ये टॉलीवुड में काम करना शुरू किया, बहुत बचपन से काम करना शुरू कर दिया था। 13 साल की उम्र से उन्होंने टॉलीवुड यानी साउथ की फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। लेकिन जैसे ही वो जवान हुई तो बहुत खूबसूरत थी और बहुत अच्छी एक्टिंग जानती थी, बहुत अच्छे एक्सप्रेशन दिखाती थी। तो दोस्तों उसकी वजह से वहाँ के लोग तो उसके कायल थे ही। अब उन्होंने सोचा कि मैं हिंदी इंडस्ट्रीज़ में आऊँ, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में आऊँ और अपने कुछ जलवे दिखाऊँ। तो दोस्तों ये इसी के बारे में है, ये कहानी है। किसकी है कहानी ये भी बताऊँगा, देखते रहिए मेरे साथ। 2 नाव में पाँव रखना पड़ा भारी। दोस्तों इससे तो होता ही है कि 2 नाव में जब आदमी सवारी करता है तो किनारे तक तो पहुंच ही नहीं जाते, कहीं बीच में ही वो आदमी यानी जो भी सवार होता है वो डूब ही जाता है। तो 2 नाव में पाँव रखना ये अपना हिंदी मुहावरा है। तो दोस्तों ऐसा ही कुछ इस हीरोइन ने किया था। ये हीरोइन को एक ही साथ में एक ही वक्त पे 2 सुपरस्टारों से प्यार हो गया, दोनों सुपरस्टारों पे दिल आ गया। और ये खूबसूरत तो थी ही, एक्टिंग भी बहुत अच्छी करती थी। तो उसके लिए उसकी इतनी डिमांड थी, हाईएस्ट पेड और बहुत ही अच्छी अमाउंट फीस मिलती थी उसे। और बहुत अच्छे एक्टिंग के जो भी थे रोल्स मिले, बहुत अच्छे रोल्स मिले, उन्होंने बखूबी निभाया और हिंदी में भी उनका नाम हो गया। और जब तक रही वो हिंदी इंडस्ट्री में तब तक एक रुतबा बनाए रखा, और वो हीरोइन थी वैजयंतीमाला। दोस्तों शायद नए लोगों को तो ये पता नहीं होगा वैजयंतीमाला कौन थी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि संगम फिल्म जिसने देखी होगी राज कपूर की, और बहुत सी फिल्में आई थी उनकी, राज कपूर के साथ संगम फिल्म भी आई थी। वो संगम फिल्म ऐसी थी कि राजेंद्र कुमार और राज कपूर साहब के साथ में वो फिल्म थी, वो लव ट्रायंगल था। वो उस वक्त की बहुत ही गाजी हुई, बहुत ही चली हुई ये फिल्म थी संगम। 2 दोस्तों की कहानी थी, उसमें एक ट्रायंगल लव स्टोरी थी। दोस्तों ये तो हुई उसकी कहानी की बात, लेकिन उनके जीवन में जैसे कि वैजयंतीमाला जी के जीवन में ऐसा ही कुछ हुआ। ऐसा
उसकी ज़िंदगी मतलब वैजयंतीमाला की ज़िंदगी कैसे बिखर के रह गई। आजकल तो पैन इंडिया मूवीज़ जो है उसमें तो टॉलीवुड से बॉलीवुड में सब आते ही है, यानी साउथ की फिल्मों से हिंदी फिल्मों में भी आते हैं और हिंदी फिल्मों से साउथ की फिल्मों में भी बहुत जाते हैं। ये तो हो गई आज की बात। लेकिन दोस्तों 50 के दशक में जब वो आई थी, वैजयंतीमाला आई थी, तब तक कोई साउथ के एक्टर्स कोई ज़्यादा बॉलीवुड में आते नहीं थे। लेकिन शुरुआत जो करनी चाहिए वो शायद इन्हीं ने की थी 50 के दशक में। वैजयंतीमाला ने ही शुरुआत की थी, वो साउथ से हिंदी फिल्मों में आ गए और हिंदी फिल्मों में अपना नाम बनाया, अपना एक मकाम बनाया। दोस्तों उसके बाद इसकी एक्टिंग तो थी ही बहुत ही खूबसूरत, बहुत अच्छी एक्टिंग करती थी, लेकिन वो डांस में इतनी मास्टरी थी कि डांसिंग स्किल से बहुतों को अपना दीवाना बना लिया था, सबके दिलों पे राज करती थी। तब बड़े बड़े जो भी प्रोड्यूसर्स, बड़े बड़े एक्टर्स जो भी होते थे उसी को अपनी फिल्मों में लेना चाहते थे। राज कपूर साहब, राजेंद्र कुमार साहब, देवानंद साहब, सभी लोग चाहते थे कि उनके साथ काम करें। दिलीप कुमार साहब जो बड़े इतने आर्टिस्ट थे वो भी चाहते थे कि मेरे साथ काम करें। उसके मतलब दिलीप कुमार साहब के साथ उन्होंने गंगा जमुना फिल्म भी की थी और जो भोजपुरी भाषा बोली थी, तो लगता नहीं था कि ये साउथ की हीरोइन जिसे हिंदी भी बोलना नहीं आता वो इतना अच्छा भोजपुरी बोल लेती। हालांकि वो भोजपुरी भाषा नहीं थी, वो एक दूसरी अलग भाषा थी, लेकिन अवधी भाषा जिसे बोलते हैं, अवधी भाषा में ये फिल्म बनी थी। तो वो इतना अच्छा बोलती थी, किसी को शक नहीं होता था कि ये साउथ की हीरोइन है। राज कपूर जी के साथ भी इतने अच्छे अच्छे डायलॉग्स, प्योर हिंदी, सब कुछ बोलने का उन्होंने मुहावरा बना लिया था। यानी कोई चाहे तो कुछ भी कर सकता है, मन में ताकत होनी चाहिए, मन में मक्खमता होनी चाहिए कि ये काम मैं कर ही लूँगा या तो कर ही लूँगी। दोस्तों उसके बाद हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत प्यार मिला, उनका कैरियर भी बहुत बुलंदी पे था, लेकिन उन्हें अपनी रिलेशनशिप से कुछ ज़्यादा ही नुकसान हुआ, बहुत नुकसान हुआ। यानी ज़्यादा क्या, जो बुलंदी पे वो थी उस बुलंदी से नीचे आने के लिए उन्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि उनके रिलेशनशिप में ऐसा आया था कि दो हीरो के साथ उनकी रिलेशन एक ही वक्त चल रही थी, राज कपूर साहब और दिलीप कुमार साहब के साथ। तो दोनों के साथ रिलेशनशिप होने की वजह से उनका नाम भी थोड़ा बदनाम हो गया था और फिल्में भी बहुत ज़्यादा मिलती नहीं थी, लेकिन जो भी फिल्में मिली उनमें उन्होंने अच्छा अपना असर दिखाया। दोस्तों वो 50 का दशक था, 50-60 का जो दशक था उसमें राज कपूर साहब, देवानंद साहब, राजेंद्र कुमार साहब, दिलीप कुमार साहब, यही बड़े सितारे थे। ज़्यादा कंपटीशन भी नहीं था, लेकिन वो माने हुए सितारे थे। उन्होंने जो बुलंदी को छू लिया था वहाँ तक कोई पहुँचने, मतलब सब हीरो अपने अपनी जगह पे, जैसे कि देवानंद साहब थे तो रोमांटिक जो फिल्में आती थी उसमें वो अपना जलवा बिखेरते थे। दिलीप कुमार साहब जो कि एकदम साइलेंट और गंभीर से रोल करने वाले थे, और राज कपूर साहब कॉमेडी टाइप एकदम बच्चा नुमा, यानी एकदम निखालस दिल के जो भी इंसान होते वैसे वो कैरेक्टर वो ज़्यादा करते थे। तो दोस्तों सभी ये तीनों या चारों जो भी लोग थे वो सभी लोग ख्वाहिशमंद रहते थे कि वैजयंतीमाला उनके साथ काम करे, उनके साथ एक्टिंग करे, उनके साथ उनकी फिल्मों में काम करे। ये तो होना ही था क्योंकि वैजयंतीमाला दोनों से प्यार करती थी, राज कपूर साहब से भी और दिलीप कुमार साहब से भी। वो किसी को छोड़ भी नहीं सकती थी। तो दोस्तों ऐसे में क्या हुआ कि राज कपूर साहब और दिलीप कुमार साहब के रिश्ते टूटने के कगार पे आ गए, जो कि एकदम प्यारे से दोस्त थे। राज कपूर साहब और दिलीप कुमार साहब दोनों पठानकोट के थे, पाकिस्तान में रहते थे, तब से उनकी दोस्ती थी। लेकिन वैजयंतीमाला के आने से उनकी दोस्ती में दरार हो गई, दरार होने लगी। इतनी दरार हो गई कि दिलीप कुमार साहब ने तो वैजयंतीमाला को राम और श्याम और बहुत सी फिल्मों में जो उनके साथ कास्ट हुई थी उसमें से उनको निकाल दिया था, उसमें से बाहर निकाल दिया था। वो फिल्में उनसे छीन ली गई थी। यहाँ तक आ पहुँची थी बात। राज कपूर साहब भी चाहते थे कि वो मेरी फिल्मों में ही काम करें। 2-3 बार ऐसे हुआ कि दोनों की फिल्में आपस में
टकरा गई, यानी रिलीज़ के टाइम पे। लेकिन एक्टिंग के बारे में तो वैजयंतीमाला थी ही, बहुत अच्छी थी। लेकिन इसकी वजह से दोनों के बीच में, राज कपूर साहब और दिलीप साहब के बीच में दरारें बढ़ती गई, बहुत ही बढ़ गई। इतनी बढ़ चुकी कि दोनों एक दूसरे के मुंह तक देखने लायक नहीं समझते थे, और वैजयंतीमाला उसका कारण थी। दोस्तों, ये तो हुआ, लेकिन इसका असर वैजयंतीमाला पे बहुत पड़ा, उन पे माइंड पे भी बहुत असर हुआ, क्योंकि दोनों तरफ से ठुकराए जाने से वो एकदम नर्वस हो चुकी थी। और डॉक्टर बाली, जो कि राज कपूर साहब के फैमिली फ्रेंड थे और वो फैमिली डॉक्टर भी थे, उनसे वो इलाज कराने लगी। इलाज बहुत वक्त तक चला, और ये तो दिल है। इलाज करते करते कब दोनों में प्यार के अंकुर फूटे, दोनों के बीच नज़दीकियाँ बढ़ गई और दोनों ने शादी भी कर ली। हालांकि डॉक्टर बाली शादीशुदा थे, पहले से शादी की हुई थी, तो इतना उनको ये लगाव हो गया था एक दूसरे से, रोज़ मिलना होता था, रोज़ तबीयत के बहाने से, ये दिखाने से रोज़ मिल मिल के दोनों इतने नज़दीक आ गए थे कि डॉक्टर बाली साहब ने अपनी वाइफ को तलाक दे दिया, शादी तोड़ दी और वैजयंतीमाला से शादी कर ली। दोस्तों, यही होता है अंजाम। तो प्यार करने वाले तीसरा ही कोई ले जाता है, या तीसरे के पास ही जाना पड़ता है। दो नाव में दो बाजू से ठुकराए जाने पर वैजयंतीमाला ने भी ऐसे ही किया, डॉक्टर बाली से शादी कर ली और अपना घर बसा लिया। दोस्तों, यही कहानी थी। कुछ ऐसी ही कहानियाँ लेके आऊँगा, बहुत सी प्यारी सी कहानियाँ मैं लेके आऊँगा। मुझे बहुत से लोगों ने DMs लिखे हैं, बहुत से लोगों ने नरेशंस भी लिखे, उसमें भी लिखा है आप ये कहानी करिए, ये बात कीजिए, ये बात कीजिए, या ये सब्जेक्ट पे बात कीजिए। दोस्तों, आप अपने सुझाव भेजते रहिए, मैं जल्द ही आपसे मिलूँगा और आपकी जो भी कहानियाँ है वो पेश करूँगा, उसके बारे में बताऊँगा। दोस्तों, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। और एक बात तो कहूँगा, कह दूँ, नीचे जो लोगो आता है मेरी चैनल का, अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बाजू का लाल बटन दबा दीजिए। थैंक यू वेरी मच। नए लोगों का स्वागत है, आइए।